जी, हाँ, जी। एक शख्स है, उनका खेत है, तो वो खेत में दूसरे भी जैसा ज़राअत करते हैं, ठीक है? तरकारी वगैरह भी बेचते हैं और साथ में कुछ फूल वो काश्तकारी करते हैं खेत में, पीले कलर के, येलो कलर के जो होते हैं, वो हार बनाने के लिए काम में आते हैं। तो उनका ये सवाल है कि अब वो काश्तकारी करते हैं, ज़मीन में उगाते हैं, फिर ले जाके तोड़ के मार्केट में बेच देते हैं। तो उनसे किसी ने कहा कि फूल का जो है इस्तेमाल वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बुरा इन द सेंस जैसा कोई मंदिर को जाने वाला रहता है, वो भी लेके जाता है हार चढ़ाने के लिए, दरगाह वगैरह को भी जाता है। तो ऐसे से इसमें क्या हुक्म बनता है? वो तो डायरेक्ट किसी आदमी को नहीं बेचते, मतलब दुकान वो वालों को जो डीलर को भी हार का दुकान कारोबार वालों को। करता है, दूसरों को लोगों को बेचता है, उन दुकान वालों को ले जाके मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, वाज़ेह है फैज़ान। इसकी इस मसले की 3 शक्लें बन सकती हैं। पहली शक्ल देखिए, सबसे पहले उन शक्लों को जानने से पहले आप ये जान लें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया में जो ज़ुल वजहैन होती हैं। ज़ुल वजहैन का मतलब ये होता है कि उनका सही इस्तेमाल भी है, उनका गलत इस्तेमाल भी है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है और गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर इस तरह की कोई चीज़ आप बेच रहे हैं किसी को, तो इसकी 3 शक्लें बन सकती हैं। पहली शक्ल ये है कि जिसको आप बेच रहे हैं, आपको पक्का पता है कि ये आदमी इसका सही इस्तेमाल करेगा, ऐसी सूरत में उसको बेचना जायज है। दूसरी शक्ल ये है कि आपको पक्का पता है कि ये आदमी इसका गलत इस्तेमाल ही करेगा, ऐसी सूरत में उस आदमी से बेचना जायज नहीं है, क्योंकि ये ताउन अलल इस्म हो जाएगा। किसी गुनाह के काम में आप मदद कर रहे हैं, और जाहिर है दुनिया के किसी भी मुल्क का कानून भी यही है कि अगर आप किसी क्रिमिनल को चाकू बेच रहे हैं, गर्चे वो चाकू सब्जी काटने के काम आता है, लेकिन वो क्रिमिनल है, मशहूर है कि ले जाएगा तो उससे कोई गलत काम ही करेगा, तो ऐसी सूरत में आपके लिए जायज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है। तो अगर आपको पता है पक्का, तो उसके हाथ से वो सही सामान बेचना जायज नहीं है जिसका कि वो गलत इस्तेमाल करेगा। तीसरी शक्ल ये है कि आपको नहीं मालूम, असल उस सामान का इस्तेमाल तो जायज इस्तेमाल है, और जो सामने खरीदने वाला है जिसको आप बेच रहे हो, आपको कुछ नहीं पता कि ये सही इस्तेमाल करेगा कि गलत इस्तेमाल करेगा। ऐसी सूरत में आप असल पर कायम रहते हुए, असल पर बाकी रहते हुए उससे उस आदमी को वो सामान बेच सकते हैं, क्योंकि अल असलो फिल अशिया अल हिल वल इबाहा है। अभी मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि अल असलो फिल मुआमलात अल हिल, तो आप उस असल पर बाकी रहते हुए उससे वो सामान बेच सकते हैं, क्योंकि वो सामान असलन सही इस्तेमाल के लिए है। अब अगर कोई मजहूल आदमी जिसको आप जानते नहीं है गलत इस्तेमाल करे, तो फिर उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो ये 3 शक्लें हैं। इन्हीं तीनों शक्लों को सामने रख करके अगर कोई आदमी इस तरह के सामान की तिजारत करता है, तो इन तीनों शक्लों का ख्याल रखे और वो डिसीजन ले कि मुझे किससे बेचना है, किससे नहीं बेचना है।